तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो रूट होता है ना, उसको हटाना पड़ता है। डिनोमिनेटर में रूट हटाना पड़ रहा है, ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा, मान लो 1/√2 है, तो √2 क्या है? √2 इरेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग को रैशनल बनाना है। तो उसी उसी को हम लोग क्या करना है? हम लोग को रैशनलाइज करना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। देखो जल्दी जल्दी कैसे क्या होगा। देखो जैसे 1/√2 है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है, इसको हम लोग को क्या बनाना है? रैशनल बनाना है। रैशनल बनाने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे? तुम लोग को मालूम है कि जैसे अगर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये पहले भी हम बताए वीडियो में कि √2 इंटू अगर √2 करेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है, कैसे 2 होगा? क्योंकि √2 इंटू √2 √4 होता है। ठीक है, √2 इंटू √2 √4 होता है, और √4 का वैल्यू क्या होता है? 2, इसीलिए 2 होता है। इसको रटने का जरूरत नहीं है कि √2 इंटू √2 करेंगे तो रूट हट जाएगा। स्कूल में भी ऐसे ही बताते हैं टीचर लोग, या कहीं बहुत जगह मतलब बताया जाता है कि √2 इंटू √2 जो है वो 2 क्यों होगा? मतलब ये एक नियम है, नियम कुछ नहीं है। √2 इंटू √2 √4 होता है, और √4 का जो मान होगा स्क्वायर रूट वो 2 होगा। वैसे ही अगर हम लोग √3 इंटू √3 करेंगे तो इसको 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि √3 इंटू √3 √9 होता है, राइट। और √9 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है, इसलिए। तो अगर हमको डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, ठीक है, तो अगर तो इसके लिए हमको इसको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग खाली इस डिनोमिनेट यहाँ पे 1/√2 तो कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं? सही है ये? नहीं सही है। हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तब जाके √2/√2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये हम कर सकते हैं। माने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, राइट। इससे होगा क्या कि √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, ठीक है, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया रैशनलाइज। मतलब डिनोमिनेटर को करना था हम लोग को रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हटा देना, या डिनोमिनेटर जो इरेशनल है उसको रैशनल बना देना, राइट। तो √2/√2 इसका आंसर हो गया। अब जैसे मान लो जैसे 1/√7 रहा, बोलेगा इसको रैशनलाइज कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल √7/√7, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई और नीचे √7 से डिवाइड। तो √7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √7, और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7। यही आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल अभी हम लोग चल रहा है, धीरे धीरे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना 4-5, तो उसमें देखना मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसमें, और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम कुछ RS अग्रवाल का क्वेश्चन लेके चले। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज जहां तक हमको मालूम है 1F है, मतलब चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम है, और उसका 1F में रैशनलाइजेशन का एक्सरसाइज है। तो बुक आप लोग लेके बैठ सकते हैं, और नहीं तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी, 4-5 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कराने का सोचे हैं। तो इससे क्या होगा कि रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है 1/2 प्लस √3, इसको बोला है रैशनलाइज करने। अब कैसे रैशनलाइज होगा ये? तो हम लोग को याद रखना है कि जैसे नीचे में अगर 2 प्लस √3 दिया है ना, तो अब जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 माइनस √3 से करेंगे, और नीचे भी 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, राइट। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से डिवाइड। खाली क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना है। यहां प्लस है तो यहां दोनों जगह माइनस होगा, ठीक है। करके बताते हैं, देखो 1/2 प्लस √3 इंटू, साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना है, जस्ट अपोजिट साइन दोनों में, ठीक है। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों किए? इसको करने से क्या फायदा? इसको करने से फायदा ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये तो अपना ऊपर ऊपर में रूट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, राइट।
तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों को मालूम है? a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हमको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उतर जाएगा। और इधर a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब समझ में आया कि हम क्यों किए ऐसा? देखो यहाँ पे जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आया, तो इसको जब हम लोग तोड़े तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसके चलते। ठीक है, अब जो है ये 4 हो जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो नीचे से रूट क्या हो गया? खत्म हो गया कहानी। बस यही हम लोग को करना है इस एक्सरसाइज में, यही होता है रैशनलाइजेशन। तो 2 माइनस रूट 3 बाय 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 बाय 1 या 2 माइनस रूट 3, यही तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है जो हम करवा रहे क्वेश्चन, अगर उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन अभी जहां तक हम समझा रहे हैं इतना समझ जाओगे तो रैशनलाइजेशन बन जाएगा। काम कुछ नहीं करना है इसमें, खाली डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कोशिश करो अपने से बनाने का, तो हम तो बना ही रहे अभी। देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे, करना क्या है? पहले स्टेप बताओ। पहला स्टेप ये है कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 बाय 3 माइनस 2 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 दो गो है, 2 टाइम्स है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अगर मान लो a इंटू ए क्या होता है? a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वैसे ही 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब ये किसके फॉर्म में आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? बताओ जल्दी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहां यूज होगा। ठीक है, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, अभी थोड़ा देर पहले करवाए थे, है ना? तो देखो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 3 जा क्या होगा? 9, और 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या होगा? बताओ तो। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तोड़ तोड़ के समझेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा हो जाएगा 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8। तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट? अब देखो ऊपर में क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे 9, 3 3 जा 9, इधर 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, अभी की है क्या होगा? 8, और इधर है तुम्हारा 9 माइनस 8 मतलब 1, तो यहाँ पे 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 17, और माइनस 12 रूट 2, राइट? यही आंसर हो गया तुम्हारा, हो गया रैशनलाइज, डिनोमिनेटर से रूट हट गया, राइट? अब ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कहीं भी, तो कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट कर सकते हो, या
कोई भी क्वेश्चन अगर इसके जो जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन मैथ्स का नहीं बनता है, राइट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 + 3√5 बाय 3 + √5 माइनस 7 - 3√5 बाय 3 - √5 इज इक्वल टू a + b√5 और बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। दिस इज द क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है a और b का आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चल पाएगा कि a का वैल्यू और b का वैल्यू है क्या, राइट। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बनाना शुरू करते हैं। देखो 7 + 3√5 बाय 3 + √5। अब हम इसको कैसे रैशनलाइज करना है, जस्ट अपोजिट साइन ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल दो, राइट। यहाँ पे क्या है, फिर से 7 - 3√5 और यहाँ 3 - √5 है इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + √5 बाय 3 + √5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, 7 + 3√5 इंटू 3 - √5, ठीक है। और यहाँ पे a + b के फॉर्म में है, a + b और a - b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 3² - √5 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ माइनस का साइन दो फिर। अब देखो यहाँ भी 7 - 3√5 इंटू 3 + √5, ठीक है। और इधर a इसको फिर a - b a + b, तो a² - b², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको इंटू करना स्टार्ट करो, 7 3 क्या होता है 21, माइनस का साइन 7√5, 7 × √5 क्या होगा 7√5 होगा, ठीक है, प्लस 3 3 9√5, कोई दिक्कत नहीं। और 3√5 × √5 क्या होगा बताओ, 3√5 × √5 क्या होगा, तो √5 × √5 5 होगा, 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं, -15 बाय, इधर देखो 3 3 9, √5 × √5 5, फिर माइनस का साइन, ये अब क्या होगा देखो 7 3 21 प्लस 7√5, ठीक है, माइनस 3√5 × 3, 3√5 × 3 क्या हो जाएगा 3 3 9, 9√5 माइनस 9√5, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, तो 3√5 × √5 क्या हो जाएगा 15, √5 × √5 5 होता है, और 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 5 4, इसको तोड़ेंगे ना, चलो 9 - 5 भी लिखते हैं अभी हम, ठीक है। हम लोग आते हैं इधर, हम यहां से ऐसे करके पार्टीशन कर दो भाई इसको। अब देखो हम लोग का ये आ गया, अब 21 - 15 कितना होता है 6 होता है, तो 21 - 15 6 कर लिख लो यहाँ पे, और तुम्हारा -7√5 है और प्लस 9√5 है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +2√5, कोई दिक्कत नहीं, बाय 4, यहाँ माइनस का साइन देखो, अगेन 21 - 15 6,
और 7√5 -9, इस बार देखो यहाँ इसका साइन बड़ा है तो -2√5 राइट बाय 4। अब देखो 4 आ गया एलसीएम, ठीक है, तो 6 + 2√5 -6 - 2√5, कोई दिक्कत नहीं। 2√5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2√5 और 2√5 सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड देखो यहाँ पे दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या दिक्कत हुआ। देखो 2√5 साइन, पहले इसको ब्रैकेट में रखना है राइट, इसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है सर, यहीं पे गलती होता है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखो होगा 6 + 2√5 -6 और माइनस माइनस +2√5 बाय 4, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम रब करें क्या, एक सेकेंड देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके कर लेते हैं। अब देखो यहाँ तक आया तो -6 और 6 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा, -6 और 6, और ये जो 2√5 है और 2√5 है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4√5 बाय 4, ठीक है। 4 कटा, बचा क्या तुम्हारा √5 बचा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब a + b √5 के फॉर्म में। तो ये तो भाई खाली √5 ही आया, तो इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, देखो अगर √5 के बगल में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 × √5 लिख सकते हैं ना, √5 को 1 × √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और a का वैल्यू है नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 + 1 × √5, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, b का वैल्यू हो गया 1, तो यही आंसर हो गया, यही हम लोग को पता करना था। a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू 1, जस्ट यही फॉर्म में हम लोग लिखे इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया सॉल्व। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो ये रहा तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को इसको निकालना है। तो एक बात याद है, तुम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, ये चीज याद है, नहीं याद है ना, कैसे याद रहेगा, पढ़ाई लिखाई करने से नहीं याद रहेगा। x² + 1/x² का वैल्यू उस समय पूछता था, याद है, 1 + x + 1/x का वैल्यू दिया रहता था, पूछता था x² + 1/x² का वैल्यू बताइए, और x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू बताइए, याद है। चलो नहीं याद है मान लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको करेंगे कैसे। हम लोग को x का वैल्यू पता है, हम लोग को 1/x का वैल्यू नहीं मालूम है राइट, तो 1/x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। x का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो 1/x का वैल्यू निकालो। चलो तो यहाँ पे लिख लो गिवन x = 9 - 4√5, ठीक है। तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 - 4√5, यही होगा ना। 1/x का वैल्यू x की जगह यही बैठाएंगे हम। अब जो इसको रैशनलाइज करना है, क्या करेंगे, जस्ट साइन चेंज कर देंगे, 9 + 4√5 बाय 9 + 4√5, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन चेंज हो गया राइट। अब देखो 9 + 4√5 ऊपर में रहा, नीचे में a - b a + b, नीचे में a - b a + b, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कैसे बताओगे, राइट है, कमेंट में बता देना। तो 9 का स्क्वायर - 4√5 का स्क्वायर, ठीक है, तो a² - b²। अब देखो यहाँ पे 9 + 4√5 बाय 9 9 जा 81, 4√5 × 4√5 क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो, 4√5 × 4√5, तो 4 4 जा 16, और 16 5 जा क्या होता है, कितना होता है, 80 होता है कि 90 होता है, 80 होता है राइट। 16 5 जा क्या होता है ये 80, तो यहाँ लिख दो 80, कोई दिक्कत। अब देखो 9 + 4√5
अब 81 माइनस 80 क्या होता है? 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं है 1 को। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू निकल गया 1/x का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू था इसको 1 मान लो, और ये जो अभी हम लोग का वैल्यू निकला इसको 2 मान लो। अब बोलो 1 2 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम लोग को x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। हम बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले बोले ना कि 8 में पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, 8 में पढ़े होगे। एक बार अगर 8 क्लास का बुक होगा तो खोल के देखना, उसमें दिया होगा कि कैसे x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहता है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना रहता है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, नहीं पता है तो अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे यहाँ भी। अब देखो, एडिंग 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, मीन्स वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या था बाबू? 9 माइनस 4√5। 1/x का वैल्यू क्या आया? 9 प्लस 4√5। ठीक है, 9 कितना हो गया? 18, और रूट माइनस 4√5 प्लस √5, खत्म कहानी। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आया दोस्त? 18 आया। क्या आया? 18 आया। अब यहां करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इधर। अब देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू आया 18, राइट। हम लोग को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, लिख देना यहाँ पे, हम लिख नहीं रहे, लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस 2ab, तो a हो गया x और b हो गया 1/x। यहाँ 18 जा कितना होता है? 324। कितना होता है? 324 होता है, राइट। करके देख लेना, x कट जाएगा तो बचा x स्क्वायर, x कटेगा ना यहाँ पे, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 324। और यहाँ पे 2 भी है, सॉरी यहाँ 2 मिस हो गया। देखो यहाँ पे 2 भी है ना, x कटा है, 2 थोड़ी ना कटा है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 324 माइनस 2 इधर आ जाएगा, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा 322। यही हम लोग का आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, x का वैल्यू दिया हुआ था, उसके बाद हम लोग 1/x का वैल्यू निकाल दिए। 1/x का वैल्यू निकाले तो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। अब x प्लस 1/x का वैल्यू आया तो हम लोग दोनों साइड क्या कर दिए? स्क्वायरिंग कर दिए, ताकि मेरा इसका वैल्यू निकल जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और नहीं तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग बनाना तो थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो या बना लो, जो समझ में तो आ ही गया होगा जहां तक हमको मालूम है, या हमको लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, उसमें देख लेंगे हम क्या है, क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इसके बाद तुमको दे रहे हैं, कोशिश करना खुद से बनाने का, अभी तुरंत कॉपी पेन लेके बैठना और बनाना। ये नहीं कि बस अभी वीडियो बंद कर देना कि अब तो बनाना होगा। मेहनत करना होगा दोस्त, ऐसे कोई उपाय नहीं है, नहीं आएगा मार्क्स। मेहनत नहीं करोगे मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता है कि अचानक मार्क्स आने लग जाए। मेहनत करोगे मार्क्स आएगा, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बना लो, उसके बाद ही उठना। ठीक है, तो दे रहे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है आरएस का, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का मतलब ही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और कुछ फॉर्मूला सब ध्यान में रखना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, जितना सब है ना, ये सब छोटा छोटा चीज है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी मैथ्स बनेगा। कभी ना हर जगह ये सब काम आता है, हर जगह। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो कि इफ p इक्वल टू 3 माइनस √5
बाय 3 प्लस रूट 5 एंड q इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5, तो फाइंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी खुद से बनाने का कोशिश करो, थोड़ा हिंट दे देते हैं। पहले p को तुम रैशनलाइज कर देना। ठीक है, कैसे करना है बताया अभी हम, जस्ट अपोजिट साइड ले लेना है, रैशनलाइज कर देना, फिर q को रैशनलाइज कर देना, दोनों का जो आंसर आएगा बस पुट कर देना है, p का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायरिंग कर देना, प्लस q का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायरिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी करके देखो और इस एक्सरसाइज को बनाओ। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, मतलब एक वीडियो में उसको हम वो क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग यहीं तक रहा आज का रैशनलाइजेशन का क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।